जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। भाइयों, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लगभग 3 से 4 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि हमारी गौशाला का, हम सब की गौशाला का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वो हम सब की गौशाला है, वो हमारी अकेली गौशाला नहीं है, क्योंकि गाय हम सब की है और गाय हम सबको स्वस्थ रख रही है, निरोगी रख रही है, अकेली गौ माता। इसलिए हमने फैसला किया है, हमने डिसीजन लिया है। अब से कई महीने से हम गौ माता के लिए प्रयास में लगे थे कि हम भी एक छोटी सी, हम सब के लिए एक गौशाला तैयार करेंगे। क्षमा मैंने आपसे इसलिए मांगी है क्योंकि गौशाला के निर्माण के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, उसके सामान के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही थी। वीडियो तो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन 3-4 दिन से 2 दिन की हमारी छुट्टी भी रहती है, सोमवार और मंगलवार। उस दिन भी हम वीडियो कोई रहती है तो डाल देते हैं, नहीं तो नहीं डाल पाते हैं। और 2 दिन गौ माता के लिए, हम सब की जो प्राण है वो हमारी गौ माता है। मुझे माफ कर देना अगर आपको कुछ गलत लगता हो, लेकिन मैं गौ माता से बहुत प्रेम करता हूं। हम छोटे से थे, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा सा था, हमारे क्या उस समय सब घर में गौ माता अवश्य रहती थी, एक आध कोई भैंस भी रहती थी। तो ऐसे ही मुझे छोटे से कोई क्या हुआ, गौ माता ने दूध देना बंद किया। अब घर में दूध तो चाहिए, तो परिवार वाले, हमको तो कोई ज्यादा जानकारी थी नहीं, तो भैंस ले आए। भैंस ला करके अब बच्चों, परिवार में दूध तो चाहिए, तो क्या हुआ, जो भैंस का बच्चा था उसको बहुत खतरनाक शरीर में खुजली हो गई। मैंने शायद पहले भी आपको वीडियो में बताया होगा, लेकिन तो ऐसे वो क्या होता है, वो जल्दी ही मर जाता है। ऐसा बच्चा वो था भैंस का, लेकिन प्राण था उसके अंदर भी। हमारा फर्ज बनता है, जिसके भी अंदर प्राण है, हम उसके लिए हमें रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ऐसे उसके खुजली हो गई, तो हमें किसी ने बता दिया, मैं छोटा ही था, लगभग 7-8 साल का होगा, तो मैक्सिमम 10 साल का। गांव में रहते थे, खुजली हो गई और सूख करके ऐसा हो गया, वो मरने वाला था। अब मेरे को लगाव हुआ, प्यार हुआ, और मैंने मेहनत की उस बच्चे के साथ। उसका नाम मैंने रखा था टाइगर, और इतना अच्छा वो बन करके तैयार हुआ। मैंने इसके साथ नमक में, देसी तेल में नमक डाल करके, ऐसा कुछ मुझे ध्यान है, बताया था लगाने के लिए। वो सारी खुजली उसकी खत्म हो गई थी, एकदम ठीक हो गया, और वो भी मेरे से प्यार करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि इसने ही मेरे को बचाया है, और तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इसने मेरे साथ मेहनत की है। वो इतना अच्छा झोटा बन करके तैयार हुआ। 15-15, 20-20 कुंटल गन्ना खेत में से लेकर के बुग्गी में जोड़ते थे, उसको डंडा मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टाइगर कहते हैं, हल्का सा उसके रस्से को हिलाया, और कितने वजन हो उसके ऊपर, 18-20 कुंटल का तो मेरे को याद है। कितना ही गिल्ला खेत हो,
लेकिन खींच करके लाता था, लेकिन डंडा नहीं खाया। वो मेरे से प्यार करता था, मैं भी उससे बहुत लगाव करता था। चल टाइगर, मैं ऐसे बोला करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसका गांव में चर्चा हुई, बहुत अच्छा जोता है, बहुत अच्छा जोता है। उस समय गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी, पशु को आज भी छोड़ लेते हैं दुष्ट लोग। तो ऐसे ही उसको चोरी कर लिया गया था। हमें जब सुबह उठ करके देखा तो जोटा ने सब अफरा तफरी मची, भागे भूगे, पता चला उसकी लीक, उसके जो पैर के निशान थे, उनको देखते 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 पहुंचे, पता चला वो तो कत्ल खाने में चला गया, क्योंकि जो उसकी पैर के निशान थे वो उधर ही जा रहे थे जहां कटान की फैक्ट्रियां थी। बहुत दुख हुआ मेरे को, मैंने उसको इतनी मेहनत से पाला था, सेवा करके मैंने कभी उसको चोट नहीं पहुंचाई थी। वो सारे घर वाले जानते हैं, सारे घर वालों को पता है। जब हम दूसरे जानवरों से प्यार करते हैं तो ये तो हमारी गौ माता है, ये हमको निरोगी रख रही है, ये हमको स्वस्थ रख रही है। इसकी हर एक चीज हमारे मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, और हमारी धरती मां के लिए भी गौ माता की गोबर खाद और उसके गौमूत्र में से छिड़काव करके कीटनाशक भी मर जाते हैं। मतलब हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभकारी है हमारी गौ माता। मैं कल बारिश थी, बहुत बारिश हुई, तो हम ऐसे ही अपने सेंटर पे भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि उधर तो गौशाला के कार्य के लिए व्यवस्था, ऊपर से बारिश। इंद्रदेव भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही वर्षा करते हैं। जरूरत परमात्मा जब चाहे कुछ भी कर सकता है। ये मौसम नहीं है बरसात का, लेकिन मर्जी है परमात्मा, होना वही है जो परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ। तो मैं वीडियो इसलिए बनाया है आज, क्योंकि मेरे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाई और बहनें हैं, मेरे गुरु तुल्य, या हमारे गुरुवर परम आदरणीय जितने भी देश में साधु संत हैं, महात्मा हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, मैं उनसे भी प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं गौ माता के लिए सभी को प्रणाम करते हुए मैं इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं, हमारी गौ माता के लिए। मेरा कुछ नहीं है, न मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूं। मैंने कर रहा हूं, लेकिन करूंगा। मैंने आपको शुरू में कहा था, कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, करके छोड़ूंगा। मेरी हैसियत अगर एक गाय की होगी तो एक गौ माता रखूंगा, अगर 50 की होगी 50 रखूंगा, 5 की होगी तो 5 रखूंगा। और वो होने जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर पिता परमेश्वर और हमारी गौ माता का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद मैंने कहीं से भी लिया हो, किसी भी गौ माता से लिया हो, क्योंकि देख तो परमात्मा रहा है, ये कार्य तो अच्छा कर रहा है, इसको हिम्मत देनी चाहिए। वो भी देख रहा है, गायों के लिए रोज भाग रहा है, पैसा नहीं है इसके पास। मैं प्रयास कर रहा हूं, और गौशाला में अच्छी गाय के साथ साथ ऐसी गौ माता भी हमारे पास होंगी
जिनकी हम सेवा करेंगे, रखेंगे उतनी जितनी कैपेसिटी होगी। अगर मेरे आने वाले भविष्य में अगर 50,000 गौ माता की हो जाएगी तो मैं 50,000 भी रखूंगा। मेरे पास छोटी सी जगह है और मैं भाड़े पे लिया हूं, मेरी अपनी जगह नहीं है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन गौ माता के लिए रोटी तो सब खाते हैं, लेकिन उस रोटी को, उस रोटी की ताकत को, उस रोटी की कीमत को कहां लगाना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने सीखा है देख करके, साथ में रह करके। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, दिखावा ऐसा करते हैं, होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धन्य मानता हूं ऐसे लोगों को। कम से कम हमारी गौ माता को तो बचा रहे हैं, भले कुछ भी करें वो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी गौ माता बच रही है और बचेगी, क्योंकि जब हम जैसे लोग जिनकी हैसियत नहीं है गौशाला की, फिर भी हमने बीड़ा उठाया है गौ माता के लिए गौशाला बनाने का। उस गौशाला का जो नाम है आप सब जानते हैं, रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान गौशाला के नाम से गौशाला हमने उसका नाम रखा है, क्योंकि रोग मुक्त का मतलब आप सब जानते हैं, रोगों को मुक्त करने वाली, हमसे रोगों को दूर करने वाली अगर कोई है तो वो हमारी गौ माता है। मेरे भाई और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल जाए तो मुझे क्षमा करते रहना, क्योंकि मैं गौ माता के लिए कार्य कर रहा हूं। कोई हो सकता है किसी को मेरे शब्दों से कुछ ठेस पहुंचे तो अवश्य माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं गौशाला के लिए मैं कितनी भाग दौड़ करके ये काम चालू कर पाया हूं। मेरे पास और कोई काम नहीं है, कोई धन नहीं आ रहा कहीं से, खर्चे चलाने के लाले हैं, खर्चा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने बीड़ा उठाया है। मैं अवश्य गौशाला बना के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैं लगभग 2 महीने बाद, आज तारीख है 8 मई, जून, जुलाई में हम सब की गौशाला का उद्घाटन करेंगे, और उस उद्घाटन में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे हमारी गौ माता। जिस दिन हम गौशाला का उद्घाटन करेंगे, मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है, हम उसी दिन उन्हीं गौ माता से वहां उद्घाटन कराएंगे। उसी दिन हमारी गौशाला के अंदर गौ माता की एंट्री होगी। सारी व्यवस्था करने के बाद और हमारे कुछ वीवीआईपी लोग भी आएंगे, क्योंकि उनको बुलाना भी आवश्यक है, जरूरी है, सबको पता तो चलना चाहिए, क्योंकि इस आदमी की हैसियत नहीं है, लेकिन इसने बीड़ा बहुत बड़ा उठाया है। क्योंकि हमें पता है, हम देख रहे हैं, हमारी गौ माता ही हम सबको निरोगी रख रही है, ठीक कर रही है भयावह रोगों को। छोटे मोटे की तो बात छोड़ दीजिए, हम सब, हमारा उद्देश्य है सबको जागरूक करना, सब में जागरूकता फैलाना, सबके अंदर विचार डालना, उनको समझाना, बताना, कोशिश करते रहना। हम अपनी गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं पिछले 3-4 दिन से लाइव
या वीडियो नहीं डाल पाया था, और लाइव चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है, उसमें वीडियो क्लियर नहीं आती है। लेकिन आज तारीख है, ये आज की वीडियो है, और हमारी संस्था ने एक वेबसाइट भी डेवलप की है। उस वेबसाइट का नाम है rohmuthpanchgavya.com। हमारे यहां घी भी मिलेगा, हमारे यहां च्यवनप्राश भी मिलेगा। गौशाला जब तैयार हो जाएगी तब तो हम वहां से रोज वीडियो डालेंगे, आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और गौशाला चलाने के लिए मैं ये सब थोड़ा सा अर्थ की तरफ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि गाय पालनी है, गाय की सेवा करनी है, अर्थ कहां से आएगा? अर्थ के बिगड़ मैं कहां तक सेवा कर पाऊंगा? बिगड़ अर्थ के नहीं सेवा हो सकती। शरीर से सेवा कर सकता हूं, लेकिन जो मन से उनको खिला पिला करके, उनका इलाज करा करके, मन को शांति तभी मिलेगी। और मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं, मैं कोई आपसे दान नहीं मांग रहा हूं, मैं चंदा मांग रहा हूं। आप कहीं भी किसी भी गौशाला में जाएं, जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप कर पाए, अवश्य सहयोग करना चाहिए। सहयोग चाहे आर्थिक हो, चाहे वहां कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे भुस्से का हो, कुछ भी हो, लेकिन अवश्य करना मेरे भाई। हम कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन हमें नीचे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो थूकता है वो नीचे गिरता है। इसलिए हमें अर्थ से, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें परमात्मा उतनी शक्ति देगा, उतनी हमारे अंदर ऊर्जा देगा, हमको निरोगी रखेगा, हमको स्वस्थ भी रखेगा। कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। आप पैसा है, अगर हमारे पास कर्म अच्छे नहीं है तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है, वो रहने वाला नहीं है आपके पास, वो आपकी जान नहीं बचाएगा। जब परमात्मा ने आपका समय लिखा है, उसको टालने वाला कोई नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं पहले से ही आप सबको बता के चलता हूं, बताता रहता हूं। जो मेरे भाई और बहनें आना चाहें, जिस दिन उद्घाटन होगा, मैं उससे पहले भी वीडियो में बताऊंगा, डालूंगा कब होगा, किस तरीके से होगा, किस समय होगा। तो आप अवश्य पहुंचे। हम सब की गौशाला है, वो कोई मेरी नहीं है, मेरी कोई दादा लाई नहीं है, हम सब की गौशाला होगी। और जब ठान लिया है, होगी तो होगी, क्योंकि मुझे गौ माता ने शक्ति दी है। मैंने सीखा है, मैंने देखा है बहुत अच्छे से, नजदीक से। तो मेरे भाई और बहनों, हम सबको गौ माता के लिए अवश्य आगे आना चाहिए, और आगे आकर के गौ माता के लिए अवश्य किसी भी रूप में हो सहयोग करना चाहिए। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने में हम सबकी, हम हिंदू भाइयों की अवश्य भूमिका होनी चाहिए। हम सब का कर्तव्य बनता है अपनी गौ माता को बचाने का। जैसे हम दूसरी अपनी माता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार ये भी हमारी पालनहारा गौ माता है। इसके दूध से ही हम बड़े हुए हैं। यह तो हमारी पैदा करने वाली माँ है, ये गौ माता है। ये दो ही माता है हमारी। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। हमारी जो संस्था है रोगमुक्त पंचगव्य संस्थान, यह भयावह रोगों का उपचार भी करती है गौ माता के आशीर्वाद से, गौ माता के पंचगव्य से, गौ माता के गौमूत्र से। बहुत अच्छी औषधियां हैं, आपको बताएंगे वहां भी जब हमारे वैद्य लोग रहेंगे साथ में।
हमारी टीम रहेगी और आप वहां देख करके, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप देखेंगे, आप समझेंगे, आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये जो आदमी बोलता है वही करता है, झूठ नहीं है कुछ। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, देशवासियों से यही निवेदन है, आप हमारी संस्था से भी जुड़ सकते हैं, आकर के मिल भी सकते हैं और गौ माता के लिए जो कुछ करना चाहें वो सहयोग भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी गौशाला में हो या आपकी जो अपनी गौशाला है वहां भी कर सकते हैं। आप मतलब जो अभी नई बनने जा रही है वो हम सबकी है, वो मेरी कोई अपनी नहीं है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम सबको गौ माता के लिए जुड़ना चाहिए और गौ माता के लिए कार्य करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विषय यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद।